चला उस कुड़ी नु भी एक मौका दे के देखो। आंटी ये नंगी मौसम है प्यार बरसे दो। हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला मॉडर्न लव मुंबई द फर्स्ट इंडियन स्पिन ऑफ एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें किसी भी एपिसोड का अपने पिछले एपिसोड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। यानी हर एपिसोड की जर्नी हमें एक ही एपिसोड में पूरी तरह से देखने को मिल जाती है, जो फुल ऑफ रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ हमें कुछ अच्छे सोशल मैसेजेस भी देके जाती है। सीरीज में 6 एपिसोड हैं और इस वीडियो में एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है बाई। एपिसोड 2 के नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि इस एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी को बाई के अराउंड ही लिखा गया है। कहानी के शुरू में हमें एक फैमिली को दिखाया जाए जो काफ़ी टाइम के बाद मुंबई आई है। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मंजू को देख सकते हैं। साथ में जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो उसके जीजाजी है। पीछे मंजू के फादर बैठे हुए हैं और राइट में यहाँ पर उसकी सिस्टर को हम देख मंजू सकते हैं। एक गे है और कई सालों के बाद आज बाई से मिलने के लिए जा रहा है और बाई के अलावा ये सच सबको पता है। मंजू बाई को यहाँ पर याद करता है क्योंकि बाई ने एक ऐसा काम किया था जिससे मंजू की लाइफ पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा था। एक बार शहर में राइड्स हो रहे थे और इन सभी को बचाने के लिए जब कोई भी साथ में नहीं आ रहा था तब यहाँ पर बाई ने उनका साथ दिया था और इन दंगाइयों से बचाने में बाई उनके गेट पर जाकर खड़ी हो गई थी और दंगाई उसे देखकर वहाँ से चले जाते। कहानी में मंजू के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ मंजू का दोस्त उसके घर पर आया हुआ था और मंजू के सिस्टर यहाँ शादी के लिए तैयार हो रही है और कहीं ना कहीं दुखी है क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है और आज उसके प्यार से उसको हमेशा हमेशा के लिए जुदाई होने वाली है और वो चाहकर भी अपने आप को, अपने प्यार को नहीं पा सकती और उसे परिवार के लिए आज शादी करनी पड़ रही है। मंजू अपने दोस्त के साथ है और उसे गाना सुना रहा है और दोनों लोग गाना बड़े प्यार से सुन रहे हैं। तभी अचानक से दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं और मंजू का दोस्त उसे चांटा मारता है और उसे चांटा मारकर वहाँ से चला जाता है और मंजू का सच उसके फादर को भी बता देता है। मंजू की सिस्टर जो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी उससे वो शादी नहीं कर पा रही थी, लेकिन परिवार के प्रेशर में आकर उसे शादी करनी ही पड़ी। मंजू फादर और मदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तू बीमार है और तू मेरे घर में कैसे पैदा हो गया, और माँ बोलती है कि बेटा तुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए। इसके बाद कहानी को प्रेजेंट में लाया जाता है और बाई के घर पर सभी लोग पहुंच गए हैं क्योंकि यहाँ पर मंजू की बहन की प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी पहली डिलीवरी होने वाली है। इससे पहले सभी लोग बाई से मिलना चाहते हैं क्योंकि बाई का लास्ट टाइम चल रहा है और बाई कभी भी भगवान का बुलावा आ सकता है। यहाँ मंजू बाई से पूछता है कि आखिर उन्होंने दंगाइयों से उस दिन ऐसी क्या बात कही थी जिससे वो लोग उनकी बात सुनकर वहाँ से चले गए। तो बाई इसका जवाब देती है सिंपल कि उस दिन उसने उन्हें पैसे दिए थे क्योंकि ये लोग भटके हुए थे और इन लोगों को किसी ने खरीद कर भेजा हुआ था। मंजू इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कितना सिंपल था इन सब चीज़ों को करना जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वहीं दूसरी तरफ मंजू थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो अपने गे होने के बारे में बाई को किस तरीके से बताए। कहानी को एक बार दोबारा से पास्ट में लेकर जाया जाता है जहाँ पर मंजू एक बैंड में काम करता है और बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है, जिसकी गोवा में मुलाकात होती है एक शेफ से जिसका नाम राजवीर है और राजवीर को देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है। राजवीर बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन यहाँ पर मंजू बोलते हैं कि जैसा खाना उसकी बाई बनाती है वैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता, जाने वो क्या मसाले डालती है उसमें। मंजू अपने गे होने की वजह से ही फैमिली से दूर रहता है और यहाँ पर राजवीर उसे घर पर इनवाइट करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाना चाहता हूं। शाम मंजू एक रेड रोज हाथ में लेकर यहाँ पर राजवीर से मिलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद दोनों लोग घर के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ पर राजवीर उसे बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाता है। तब यहाँ पर मंजू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पूछता है यहाँ पर कि इसमें क्या डालता है। तब वो बोलता है कि खाने को अच्छा बनाने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत होती है। जिसके बाद दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं और राजवीर यहाँ पर सॉरी बोलता है। राजवीर सॉरी बोलकर दूर हट जाता है, लेकिन यहाँ पर मंजू उसे बोलता है कि इस चीज़ में सॉरी कैसा, और ये चीज़ सॉरी बोलने लायक नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार कर सकता है। जिसके बाद दोनों गले मिलते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद अगले दिन थोड़ा सा मंजू गिल्ट फील कर रहा होता है और मंजू आकर बीच पर बैठ जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो किसी तरीके से अपनी फैमिली को धोखा दे रहा है और फैमिली उसे बदलने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन वो चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पा रहा था। और मंजू बताता है कि उसकी फैमिली में और मदर को मंजू का सच किसी और ने नहीं उसके दोस्त ने ही बताया था। मंजू के फादर
मंजू को बोलते हैं कि तू हमारी फैमिली की नाक कटा रहा है और तुझे हम जो बोलेंगे तुझे वैसा ही करना होगा। तभी वहाँ पर मंजू की सिस्टर भी होती है और वो बोलती है कि किसी को तो वैसा करने दो जैसा वो चाहता है, और जैसा ये चाहता है वैसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर मंजू की सिस्टर भी कहीं ना कहीं शादी कर बहुत दुखी है, क्योंकि वो भी अपने टाइम में किसी से प्यार करती थी और उसका प्यार भी उसे आज तक नहीं मिल पाया। मंजू के फादर उसे समझाकर बहुत थक चुके थे और वो बोलते हैं कि अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मंजू और राजवीर की शादी के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और मंजू यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। मंजू को लगता है उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं आने वाला है, लेकिन उससे सरप्राइज़ देते हुए सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं उसकी शादी के टाइम पर, और दोनों की ही शादी बड़े धूमधाम से होती है। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और प्रेजेंट में यहाँ पर बाई को वो बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाई को पहले से ही सब चीज़ें पता। नेक्स्ट सीन में हमें मंजू के मदर और राजवीर को दिखाया जाता है। मंजू की मदर बोलती है राजवीर से कि आखिर तुम खाने में ऐसा क्या डालते हो जो खाना इतना अच्छा बनता है। तो राजवीर यहाँ पर बोलता है खाने को अच्छा बनाने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत होती है। तब यहाँ पर मंजू की मदर बोलते हैं कि तुम्हें जाकर अमेरिका जाकर सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वहाँ पर अच्छी जगह है और तुम जैसे लोगों को वहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं है। बा मंजू से पूछती है कि क्या राजवीर तुझे पसंद करता है, तो वो बोलता है हाँ। और क्या तू राजवीर को पसंद करता है, तो वो बोलता है हाँ। यानी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब बाप बोलते हैं कि खाने को अच्छा बनाने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत। उसी तरीके से प्यार को पाने के लिए भी सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत होती है। यानी बाई उसे मैसेज दे रही थी कि तुम लाइफ में जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, बस उस पर तुम्हें भरोसा रखना होगा। और यही बाई के लास्ट वर्ड्स थे, और जिसके बाद बाई की डेथ हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हम बाई को अर्थी पे जाता हुआ देख सकते। एपिसोड 2 को बहुत बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जिनका नाम है हंसल मेहता, जो बहुत बड़ी मूवीज़ और सीरीज़ बना चुके हैं। इस एपिसोड में वो सिंपल सा मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार को पाने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।